कैसे आप सब? उम्मीद आशा इस बात से कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हम लोग ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। इसमें से लिमिटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है? लेकिन निश्चित तौर से चैप्टर आपको करके जाना चाहिए। बहुत ही बोनस चैप्टर में से एक ये चैप्टर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एज का काम क्या है, एज कितने प्रकार का होता है, और वो जो टाइप्स ऑफ गेज होगा उसका हम लोग फंक्शन देखेंगे। बस इतना चीज हम लोगों को देखना है। चैप्टर को क्या कर देना, हम लोगों को खत्म कर देना। हाँ, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? इस कहानी को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी शुरू करने वाले हैं, ठीक है? हेडिंग आप लोगों का क्या है? गेज है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गेज होता क्या है। सबसे पहले गेज जो है एक प्रकार का मेजरिंग टूल होता है। ये चीज आपको पूछ देगा कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गेज क्या है। कंपेयर टूल है, मेजरिंग टूल है, ऑपरेटिंग टूल है, कटिंग टूल है, कुछ भी पूछ सकता है। पूछ दिया, बताइए कि गेज क्या है, कटिंग टूल है कि मेजरमेंट टूल है, तो आपका आंसर क्या होगा? गेज जो है हमारा वो मेजरमेंट टूल है, यानी गेज एक मापक यंत्र है। ठीक है, अब ये मापक यंत्र जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इसकी सहायता से हम किसी भी कंपोनेंट के साइज को क्या कर सकते हैं। अगर कोई मेजरिंग टूल है, मान लो हम स्केल की बात करते हैं, ठीक है, स्टील रूल की बात करते हैं, स्टील रूल की सहायता से आप क्या करते हो, किसी भी अवयव के, किसी भी कंपोनेंट के साइज को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कितना साइज को मेजर कर सकते हैं? मान लेते हैं कि एक तो ये स्केल, ठीक है, स्केल होगा। इस स्केल में अगर ये मान लो ये हमारा स्केल जो है, अगर ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो क्या हम 15 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले कंपोनेंट को भी माप सकते हैं क्या? मापा जा सकता है। आप कहेंगे सर मापा तो जा सकता है लेकिन उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। कही है कैसे? देखिए, मान लो ये जो हमारे पास टूल है, ये जो हमारा टूल है ना, इस टूल का जो लेंथ है मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर, और हमारा जो हमारे पास जो स्केल है, स्टील रूल है, स्टील रूल जो हमारे पास है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मापना चाहते हैं तो पहली बार मापेंगे। अगर हम पहली बार मेजर करते हैं तो कुछ इतना मेजर कर पाएंगे, दूसरी बार इतना, तीसरी बार मेजर करने के बाद भी कुछ जो है हमारा वो खाली रह जाएगा। पहली बार में 15 मेजर करनी है हमने, दूसरी बार में 15 मेजर कर लिया, तीसरी बार में 15 मेजर कर लिया, बच गया वो कितना बच गया? वो हमारे पास 5 बच जाए। क्लियर है? अब अगर ये हमको फाइनल लेंथ दिया है कि 50 सेंटीमीटर का टूल था, उसमें से कुछ पार्ट निकालना है, तब तो हम स्टील रूल का प्रयोग करके इसको माप सकते, ठीक है। लेकिन ये अगर हमको नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तब आप इसकी स्टील का लेंथ बताने के लिए, इस टूल का लेंथ बताने के लिए आपको क्या करना होता? पूरे को मेजरमेंट करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये हैंड से ऑपरेट होने वाला है। जो हमारा है स्केल जो था, ये बार बार आप यहाँ पर फिक्स करोगे, यहाँ पे लगाओगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे। ये मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, यानी हाथ से ऑपरेट हो रहा है। तो जब भी कोई भी टूल जब हाथ से उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें एक्यूरेसी की संभावना जो है वो क्या होती है? कम होती है। यानी उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या होती रहती है? कम होती है। शुद्धता क्या होती है? हैंड टूल की शुद्ध, हैंड मेजरिंग टूल की शुद्धता जो होगी क्या होगी? वो कम होती है। क्लियर है? तो जो स्टील रूल है, इसी यही कारण है कि स्टील रूल का प्रयोग फ्रिक्वेंटली हम लोग उस जगह करते हैं जहां पर आपके पास टॉलरेंस दिया होगा। ठीक है, टॉलरेंस अगर है भाई प्लस माइनस इतना तक के बीच का होगा, तब आप स्टील रूल का प्रयोग करोगे। लेकिन एक्यूरेट अगर आपको बोल दिया है कि हमको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? गेज का प्रयोग करते हैं। इसको लिख सकते हो कि एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग, नियरली एक्यूरेट रीडिंग, यानी कि शुद्ध परिमाप के आसपास का अगर आपको माप चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आइए पहले लिख लेते हैं हम लोग, और आगे की ओर हम लोग इसके बारे में। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि गेज जो है एक मापक यंत्र है। गेज एक मापक यंत्र है। हिंदी में गेज बोलते हैं उसको, ठीक है ना? गेज एक
मापक यंत्र, मापक यंत्र है, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम किसी अवयव के साइज को मापकर तथा तुलना कर कर उत्पादन के समय या बाद में कंट्रोल करते हैं, जिससे हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी अवयव के, अवयव यानी कंपोनेंट के, अवयव लिख लो कंपोनेंट, कंपोनेंट के साइज को मापते। गेज का प्रयोग मास प्रोडक्शन में होता है, ये आप लिख लीजिए यहां पर, नोट करके आपको एक पॉइंट यहां पर तौर से लिखना है, नोट करके लिखिए। गेज का प्रयोग, गेज का प्रयोग मास प्रोडक्शन में होता है। अब मास प्रोडक्शन क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। मास प्रोडक्शन में होता, समझिए मेरी बात को, हमने मास प्रोडक्शन क्यों लिखा है इसकी कहानी को समझना। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारी कंपोनेंट का उत्पादन, ठीक है। किसी फैक्ट्री में एक साथ अगर मल्टीपल हम नंबर ऑफ पीस तैयार कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि मास प्रोडक्शन। तो उसको क्या करना है कि हमने उस प्रोडक्ट को तैयार किया है, उसका हमको मेजरिंग भी करना है। उसको क्या किया, हमने प्रोडक्ट तैयार किया, उसको मेजरिंग करना है। अब मेजरिंग प्रोडक्ट तैयार करने से पहले भी हो सकता है, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद होता है, लेकिन जनरली जो हम लोग तैयार करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद मेजरिंग करते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट तैयार करने से पहले क्या है, रॉ मटेरियल है, उसको हमने एक प्रोग्रामिंग के थ्रू फिट किया हुआ। अगर हम लोग सीएनसी की बात करें, सीएनसी लेथ मशीन है, तो उस पर हम क्या करते हैं कि पहले प्रोग्राम फिट होता है, उस पर हमने प्रोग्राम डाल दिया है। अब उससे क्या है कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो निकल रहा है, निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस गेज की सहायता से मेजर करके देखेंगे क्या वो हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मशीन से लगातार माल जो है वो निकलता जा रहा है, तैयार होकर निकल रहा है। अब उसको मेजर करना है, तो मान लो स्टील रूल की सहायता से या फिर हैंड डिवाइस की सहायता से मेजर करना हम शुरू करेंगे। उसकी एक्यूरेसी भी कम है, और साथ ही साथ उसका जो मेजरिंग स्पीड है, नापने की जो क्षमता, वो भी क्या है, कम होती है। इसके लिए हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं कि इसको रैपिडली हम मेजर कर सकते हैं। इसकी जो मेजरिंग स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो भी उसकी कंपेयर में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि गेज का उपयोग जो होता है मास प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अब कोई सिंगल पीस को मेजर करने के लिए हम लोग गेज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है बहुत ही, मान लो 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, और उसको मापने के लिए 500 रुपए का आप क्या ला रहे हो, आप ला रहे हो भाई मशीन, गेज ला रहे हो मापने के लिए, तो वो प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? गेज के बारे में आप लोगों को लिख लिया आपने। अब हमने एक चीज यहां पर लिखा, इसको नोट करके पॉइंट नंबर 2 भी लिखना है आपको। हमने एक चीज लिखा, दोबारा से लिखते हैं। गेज का प्रयोग, गेज का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। गेज का प्रयोग साइज को, साइज को चेक करने में किया जाता है, साइज को चेक करने में करते हैं, है। ठीक है, दो पॉइंट आपको हमने लिखा है कि गेज का प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं, और गेज का प्रयोग जो होता है वो साइज को चेक करने में होता है। देखिए, साइज को चेक करने का मतलब भी होता है कि उसको मापना है, लेकिन साइज को मेजरमेंट करने के लिए गेज का प्रयोग नहीं करता। हमने क्या कहा कि हमने वो प्रोडक्ट तैयार किया था, उसको हमने क्या किया, मेजर किया। तो मेजर किसके लिए किया, हमने चेक किया है कि वो क्या हमारा वो प्रोडक्ट सही तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है ना, गेज के बारे में दो चीज आपको आपको बना होता है। ठीक है,
गेज किस चीज का बना होता है तो लिख लीजिएगा, गेज जो होता है हमारा स्टील का बना हुआ होता है। किस चीज का बना हुआ होता है? या स्टील का बना होता का बना होता है, स्टील का बना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने। क्लियर है मेरे दोस्त? देखिए, पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि गेज के बारे में दो चीज हमने लिखा है। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट से भर भर के क्वेश्चन आपको आया हुआ है। गेज किस चीज का बना हुआ होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। गेज किसके लिए होता है? एक्यूरेट रीडिंग के लिए होता है, ये भी चीजें आपको पता होनी। क्लियर है? अब आइए गेज के बारे में कुछ और चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गेज कितने प्रकार के होते हैं? अब हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ गेज। टाइप ऑफ गेज, ठीक है। कितने टाइप के गेज हमारे पास, ठीक है। तो आइए हेडिंग आप लोगों ने डाल लिया कि गेज कितने प्रकार के होते हैं। अब गेज की कहानी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। गेज कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए, काफी सारे प्रकार के गेज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है। हमने इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। चलिए, पहला नंबर कौन सा है वो हम लोग देखें। पहला जो है हमारे पास वो है हमारा सीमा गेज, जिसको हम लोग लिमिट गेज के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में सीमा गेज, सीमा गेज, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लिमिट गेज। लिमिट, पहले एक जगह हम इकट्ठा सब कुछ लिख देते हैं आपके लिए, फिर हम उसको आगे डिस्क्राइब करते हुए निकलेंगे, ठीक है। लिमिट गेज। दूसरा जो है हमारा, दूसरा है ये दूसरा लिख लिया आपने, लिमिट गेज। इसके बाद लिखिए रिंग गेज, रिंग गेज, ठीक है। रिंग गेज, ठीक है। तीसरा गेज लिख लिया आपने। उसके बाद लिख लीजिए रेडियस गेज, रेडियस गेज, रेडियस गेज, रेडियस। आगे लिख लीजिए चौथा फीलर गेज, फीलर गेज, फीलर गेज। उसके बाद है गैप गेज, ठीक है। हमने कितना गेज अभी लिखा है? लिमिट गेज, रिंग गेज, रेडियस गेज, फीलर गेज, गैप गेज। उसके बाद जो है हमारा स्क्रू थ्रेड गेज लिख लीजिए, टेपर गेज, एंगल गेज, वायर गेज। देखो कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। आगे आइए, 6 नंबर है, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं। टेपर गेज, टेपर गेज, ठीक है। क्लियर? उसके बाद वायर गेज, वायर गेज,
उसके बाद रेडियस गेज, क्लियर। चलिए 9वां नंबर लिख लीजिए। कोण गेज, को लोग बोलते हैं एंगल गेज। उसके बाद लिख लीजिए चूरी पिच गेज, चूरी पिच गेज, इसको बोलते हैं स्क्रू पिच गेज। ये हो गए टोटल कुछ गेज हैं जिसको आपको पढ़ना है। टेपर गेज, वायर गेज, रेडियस गेज, कोन गेज, चूरी पिच गेज हो गया आपका। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। और भी कुछ गेज होते हैं, लिख लो। सेंटर गेज लिख लो इसके बारे में। सेंटर गेज और लास्ट हमारा है प्रोफाइल गेज। प्रोफाइल गेज है ना। ये टोटल हमने आपको 12 गेज के नाम बताए हैं। कौन कौन से गेज बताए हैं आपको? लिमिट गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, रेडियस गेज, फिलर गेज, गैप गेज, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई। क्लियर है। ये कुछ हमारे पास गेज हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा हमारा नंबर 1 वो होगा लिमिट गेज यानी सीमा गेज। उसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो लिमिट गेज। हिंदी में बोलते हैं इसको सीमा गेज। क्लियर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा जो गेज है लिमिट गेज, चार्ज क्या है, क्या करता है, इसकी कहानी को समझ लीजिए। ठीक है, तो आपने लिख लिया लिमिट गेज। देखिए इस गेज के द्वारा हम किसी साइज के, हम किसी कंपोनेंट के साइज के मैक्सिमम और मिनिमम सीमा को निरीक्षण करते हैं। ठीक है। चलिए देखिए इस गेज के द्वारा, इस के द्वारा हम किसी अवयव के अधिकतम और न्यूनतम सीमा, अधिकतम सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लिमिट तथा न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट का निरीक्षण करते हैं। देखिए हमने जो चीज लिखा है उसको पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि हमने क्या लिखा। हमने लिखा कोई साइज है, कोई अब कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अगर हम मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट को अगर हमको चेक करना है, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लिमिट गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और लिमिट गेज जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका लिमिट प्लग गेज और एक होता है आपका लिमिट स्नैप गेज। तो लिमिट प्लग गेज जो होता है उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो किसी होल के डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग लिमिट प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो नोट करके हम ये चीज आपको लिखा देते हैं, क्योंकि जो चीज आपको पूछी जाती है नोट में लिख लीजिए। किसी अवयव के होल के डाया को चेक करने के लिए चेक करने के लिए चेक करने के लिए हम लोग लिमिट प्लग गेज का यूज करते। लिमिट प्लग गेज का लिमिट प्लग गेज का प्रयोग करते। एक ये क्वेश्चन था जो कि आपसे इसमें पूछा जाता है। दो ही पॉइंट आपके लिमिट गेज में बनते हैं और ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर से हमारे साथ ही साथ याद कर लीजिए कि जो हमने देखो अभी तक हमने आपको पहले बताया कि जो होता है गेज क्या होता है। तो गेज का प्रयोग मेजरिंग के लिए नहीं होता है, गेज का प्रयोग चेकिंग के लिए होता है, या फिर गेज का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट कंपेयर के लिए होता है, तुलना के लिए होगा, ठीक है, या फिर किसके लिए होगा? चेक करने के लिए होगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब गेज के पहला प्रकार जो हमने देखा लिमिट गेज, वो क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट के अगर आपको मैक्सिमम लिमिट को पता करना है, मिनिमम लिमिट को पता करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लिमिट गेज का प्रयोग करते हैं। लिमिट गेज में एक प्रकार होता है लिमिट प्लग गेज, जिसका उपयोग होता है किसी होल के डायमीटर को चेक करने के लिए। क्लियर है? ये कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका लिमिट गेज की कहानी जो होती है आपकी वो। उसके बाद आइए जो हमारा सेकंड है वो है रिंग गेज। तो रिंग गेज भी देख लेते हैं भाई, रिंग गेज क्या है? रिंग गेज, ठीक है। अब रिंग गेज में क्या क्या आपको याद रखना है, क्यों ऐसा है, सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले। तो रिंग गेज में लिखिए, इसका उपयोग बेलनाकार आकार की जांच की बाहरी माप को नापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी बेलनाकार बेलनाकार सतह, सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस के बेलनाकार सतह के बाहरी आकार को मापने के लिए किया जाता है। बाहरी आकार को मापने के लिए किया जाता है। मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? जो चीज हमने लिखा रिंग गेज के बारे में, चलो रिंग गेज के बारे में इतना चीज अगर आपको याद है तो आपकी कहानी जो है क्या हो जाएगी? खत्म हो जाए। ठीक है, अब आइए जो है हमारा नेक्स्ट है रेडियस गेज। ठीक है, दूसरा हमारा है रेडियस गेज। वो भी देखते हैं कि रेडियस गेज क्या है। रेडियस ठीक है, रेडियस गेज देखते हैं रेडियस गेज क्या है भाई। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेडियस गेज जो है
उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो लिख लीजिए। किसी जॉब के उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये किसी जॉब के उत्तल या फिर अवतल सतह को चेक करने के लिए चेक करने में इसका प्रयोग होता है, रेडियस गेज का प्रयोग होता है। रेडियस गेज का दूसरा नाम फीलेट गेज होता है। नोट करके लिखना है आपको, नोट में रेडियस गेज को फीलेट गेज रेडियस गेज को फीलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। फीलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करके अच्छे से लिख लेना है भाई। क्लियर है? देखो, ठीक है ना। पूछ देगा आपसे कि फीलेट गेज का दूसरा नाम क्या है, रेडियस गेज। रेडियस गेज का दूसरा नाम क्या है? आप कहेंगे कि सर आपने बताया है कि ये जो है हमारा वो फीलर गेज नहीं, फीलेट गेज अलग है और फीलर गेज अलग है, याद रखना। ठीक है, फीलेट गेज और फीलर गेज जो है हमारा वो क्या है, अलग है। ठीक है, अब आइए तीसरा यहीं पे देख लेते हैं, फीलर गेज के बारे में। इसके बारे में, फीलर गेज के बारे में लिख लो। फीलर गेज, फीलर है ना। फीलर गेज क्या होता है, कहानी को आपको समझना पड़ेगा। फीलर गेज क्या होता है ना। चलिए आइए फीलर गेज की कहानी को समझ। जो हमारा फीलर गेज है, देख लीजिए, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के क्लियरेंस को मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते। किसी दो मेटिंग पार्ट्स के बीच, किसी दो मेटिंग पार्ट्स, इसको हिंदी में लिखते हैं मिलने वाली सतह या फिर मिलाने वाली सतह। दो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को मापने के लिए मापने में फीलर गेज का प्रयोग होता है। ठीक है, बस फीलर गेज के बारे में आपको यही पता। ठीक है, फीलर गेज को थिकनेस या फिर क्लियरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं। नोट करके लिखना है आपको, नोट में फीलर गेज को
गेज को क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज के भी नाम से जान। क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज। देखो नोट करके जितना चीज हम लिखा रहे हैं उसी से आपका मैक्सिमम प्रश्न सोल्व हो जाने वाला है, तो इसको आप निश्चित तौर से याद रखिएगा। ठीक है, थिकनेस गेज के नाम से जानते हैं। एक बच्चे का हमारे पास कल कमेंट आया था, सर आप फिगर नहीं बताते। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, जिस चैप्टर में एनिमेशन की जरूरत होगी हम आपको एनिमेशन के थ्रू समझा देंगे। अब इस फीलर गेज का एनिमेशन आप क्या ही देखोगे और फिगर आप देख के क्या ही कर लोगे। जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है, हमने कहा है हम आपको बेस्ट मेथड में बेस्ट तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितनी हमारी समझ है कि हम बच्चों को कैसे वही चीज़ हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि आपको पढ़ के आपको नौकरी लेना है। ठीक है, आपको कोई रिसर्चर नहीं बनना है। जो चीजें आपको बताई जा रही है उतना पर आप कमांड करिए, फिर आप एग्जाम दे के आइए, आपको पता लग जाएगा। उससे ज्यादा प्रश्न जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्न आप अटेम्प्ट करके कम समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्न आप निश्चित तौर से अटेम्प्ट करके आएंगे, इतना हमारा विश्वास है। क्लियर है? तो फिलर गेज का जो प्रयोग हो, फिलर गेज को हम लोग क्लियरेंस गेज या फिर थिकनेस गेज के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप भाई निश्चित तौर से याद कर, जितना हम गेज में आपको नोट करके लिखा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें पूछी गई। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे किसके बारे में, गैप गेज के बारे में। गैप गेज क्या होता है? क्लियर है भाई? गैप गेज की कहानी। गैप ठीक है भाई, गैप गेज की कहानी देखिए क्या कहती है। गैप गेज की कहानी हेडिंग डाली आप लोगों ने, गैप गेज। अब गैप गेज जो होता है लिख लीजिए, इस गेज के द्वारा एक सिरे पर इंटरनल माप तथा दूसरे सिरे पर बाहरी माप के लिए प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक ऐसा गेज है जिसके द्वारा हम एक एंड पर इंटरनल मेजर ले सकते हैं और दूसरे साइड पर हम लोग एक्सटर्नल मेजर ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा गैप गेज। तो लिख लीजिए, इस गेज के द्वारा, इस गेज के द्वारा हम किसी जॉब के एक सिरे पर, एक सिरे पर अंदरूनी माप यानी इंटरनल अंदरूनी माप अंदरूनी माप तथा दूसरे सिरे पर बाहरी माप बाहरी माप ले सकते। क्लियर है यहां पर मेरे दोस्त? ये चीज आपको क्या करना है, हाईलाइट करना। एक सिरे पर अंदरूनी माप और दूसरे सिरे पर बाह्य माप लेना है, तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, गैप गेज का प्रयोग। ठीक है, चलिए ये अब एक और है हमारे पास वायर गेज, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो आइए अब हेडिंग डालिए कि वायर गेज क्या। ठीक है ना? आओ भाई, वायर गेज। वायर कम समय में गेज चैप्टर के एक्सियम्स वालों को हम आप इस क्लास को करने के बाद लगा पाओगे, ये हमारा आपसे
बाधा है, बशर्ते जो हमने आपको बताया है वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए वायर गेज के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। वायर गेज होता क्या है, सबसे पहले उसके आकार को समझना जरूरी है। जो चीजें समझनी जरूरी है हम आपको बता सकते। देखिए आइए। चलो आओ, इसी का हम एक और फिगर अपने हिसाब से बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसी का जो एक्चुअल वायर गेज क्या होता है उसको हम लोग समझें। एक सर्किल है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्लॉट काटते हैं। देखिएगा वास्तविक आकार कैसे बनता है, हम क्या करते हैं, इसको स्लॉट काटते हैं। स्लॉट यानी एक खांचा काटते हैं। पहली बार इतना बड़ा हमने काटा, साइज हमने बढ़ाया है, साइज हमने बढ़ाया है, फिर साइज हमने बढ़ाया है, फिर ये छोटा हो गया, उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये चीज हम। क्लियर है? अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी में फिट कर, ठीक है, इसी में फिट कर। देखिए भैया आप कैसे कैसे फिट हो रहा है, कहानी आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर। और साइज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम जो है वो आसानी के साथ है कि अच्छे से बनाने की जरूरत है। ये तो ये आ गया। अब के अंदर जो आकार काटा जाएगा, पर हमने दूसरी बार हमने चलो देखो हमने काट दिया। अब क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाहरी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, मिटा। चल, ये होता है एक्चुअल, क्या होता है ये होता है वास्तविक वायर। क्या होता है, वास्तविक वायर गेज जो होगा वो इसी प्रकार का। क्लियर है? अब देखिए वास्तविक वायर गेज जो है इसी प्रकार का होता है, इसकी कहानी क्या होती है समझ। देखो इसका डायमीटर कुछ और है, इसका थिकनेस 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 कुछ और है। यानी आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो गैप हमने बनाया है वो डिफरेंट मेजरमेंट का बना है। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट हमने शेप के क्या किए हैं, गैप को बनाया है। अब क्या करेंगे, हम किसी वायर के थिकनेस को जानना चाहते हैं, वायर की मोटाई को जानना चाहते हैं, वायर की डायमीटर को जानना चाहते हैं। मान लो एक वायर है, यही वायर है भाई, ये वायर है। अब इसकी हम क्या बोलें, थिकनेस बोलें, मोटाई बोलें, चौड़ाई बोलें, या फिर डायमीटर बोलें। सारी चीजें सेम है कि नहीं, देखो डायमीटर भी यही वाला है, मोटाई भी यही है, उसकी चौड़ाई भी क्या है, वही है। तो वायर की चौड़ाई, मोटाई और डायमीटर तीनों क्या होती है, एक ही टर्म होती है। तो क्वेश्चन आता है कि किसी वायर के डायमीटर को चेक करना है, किसी वायर के रेडियस को चेक करना है, किसी डायमीटर के हमको किसको चेक करना है, थिकनेस को चेक करना है। उसके लिए किसका प्रयोग होता है, उसके लिए वायर गेज का प्रयोग होता है। और वायर गेज का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। अब चेक कैसे करते हैं उसको समझिए। हम क्या करेंगे, हमने कोई वायर लिया, उस वायर को पहले हम क्या करेंगे, मान लो कोई थिक वायर है, ठीक है, उसको हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, लगाया। जिस खांचे में, जिस स्लॉट में जाकर वो फिट हो जाता है, जिस स्लॉट में जाकर वो फिट हो जाएगा, उसका जो माप है, इसका कुछ माप दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या होगा, कुछ आपको माप दिया होगा। अगर इसमें फिट हो गया तो इस स्लॉट का जो माप होगा वो इस वायर का मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात यहां तक, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो भाई आओ इसी कहानी को लिख लो कि किसके बारे में, वायर गेज के बारे में। कि वायर गेज की सहायता से किसी तार की मोटाई या फिर चादर की मोटाई को मापा जा सकता है। लिख लीजिए।
वायर गेज इसकी सहायता से की सहायता से किसी वायर की मोटाई, व्यास, चौड़ाई को मापा मापा जा सकता। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हो गया? वायर गेज के बारे में चीजें क्लियर हो गई। वायर गेज जब हमारा क्लियर हो गया, अब जो हमारा है चीजें जो हो जाती हैं वो हो जाती हैं खत्म हो जाती है। वायर गेज के बाद जो हमारा चीज हो गया वो खत्म हो गया। अब इस सारी चीजों को हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। हमने क्या क्या आपको बताया है फिर से देखिए। हमने क्या बताया कि गेज जो है वो स्टील का बना होता है, ये एक्यूरेट रीडिंग आपको देता है, ठीक है। गेज एक मेजरमेंट टूल होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मार्किंग के लिए नहीं करते हैं, हम लोग उसका कंपेयर के लिए करते हैं, यानी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। गेज का प्रयोग हम लोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, क्लियर है। इसका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। टाइप्स ऑफ हमने गेज देखे, जिसमें से इंपॉर्टेंट लिमिट गेज, रिंग गेज, रेडियस गेज, फीलर गेज, गैप गेज हमने बता दिया। उसके बाद हमने आपको टेपर गेज बताया, वायर गेज बताया, रेडियस गेज हमको लगता है दोबारा से आ गया है तो इसको रहने दीजिए। एंगल गेज, सेंटर गेज, प्रोफाइल गेज, ये सब चीजें आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो चीज आपको पढ़ने की जरूरत थी सारी की सारी चीजें आपको आज की इस क्लास में करवा दी गई हैं। इस प्रकार से गेज चैप्टर जो है आपका क्या हो गया है? फिर आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे कहानी को शुरू करने वाले हैं। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।